Hello everyone. Uh, Today is a very happy and a prosperous day for us because it's রাম রাম মন্দিরের আজকে উদ্ঘাটন ছিল অ্যান্ড রামজির প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রোগ্রাম ছিল আজকে। So so many people came and so many people contributed as much as they can. I being a very simple person, I have nothing to contribute, but still I thought that as much as I can, I should contribute. uh, I will actually, I'm a reader of Ramcharitmanas. So बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब में, या फिर बोलते हैं कि आप व्हाई डू यू ऑलवेज मेक्स योर videos and everything in Bengali was because majority of my followers understands Hindi, so it's better to say whatever I want to say in Hindi or in English, not in Bengali, because सब जो है सारे जो लोग हैं वो बंगाली नहीं समझते हैं. So I thought today I'll speak in Hindi. So it's a small thing which I've taken from Ramcharitmanas. It is a conversation between Sri Ramji and Kaikeyi Mata. So it's like that. If I'm wrong somewhere, please correct me. If not, then stay with me. So जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री राम जी से सारे जो माताएं हैं, तीन माताएं लाइक कौशल्या माता, कैकेयी एंड सुमित्रा, तीनों माताएं राम जी से बहुत लाड प्यार करते थे. पर फिर भी अगर हम पूछें कि सबसे ज़्यादा लाड प्यार राम जी से कौन करते थे, तो राम अकॉर्डिंग टू रामचरितमानस आई विल से माता कैकेयी जो है वो सबसे ज़्यादा श्री राम जी से सबसे ज़्यादा लाड और प्यार करती थी. अगर मैं ये बोलूँ तो सब लोग मुझे बोलेंगे वो कैसे करती होगी, क्योंकि उन्होंने तो राम जी को वन में भेजा. इस जगह आप लोग गलत है. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल. ये तब की कहानी है व्हेन राम जी वॉज वेरी स्मॉल. तो सारी माताएं जो है अपनी, तीनों माताएं जो है सुमित्रा माता, कौशल्या माता एंड कैकेयी माता, सारे जो है अपने बच्चों को दूध भात खिलाती थी, बड़े प्यार से दूध भात खिलाती थी. तो वैसे ही कैकेयी माता जो है वो रोज़ राम जी को अपनी गोदी में बिठा के दूध भात खिलाती थी. तो ऐसे ही राम जी बड़े छोटे थे तो कैकेयी माता राम जी को गोद में लेके दूध भात खिला रही थी. तो राम जी ने कहा, माता आप रोज़ मुझे दूध भात खिलाती हो बड़े प्यार से, पर आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं. तो माता कैकेयी ने बोला कि राम तुम बोलो, तुम्हें क्या मांगना है. तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है लेकिन मुझे देने में कदाचित भी देरी नहीं होगी. तो श्री राम ने बोला कि माता आप सोच के बोलो, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप मुझे वो दोगे तो संसार में कोई भी माता अपनी बेटी की नाम आपके नाम से कभी नहीं रखेगी. कैकेयी जो नाम है वो आपसे ही ख़त्म हो जाएगी. तो माता कैकेयी ने बोला कि मुझे मंजूर है, अगर तुम इसमें खुश हो तो मुझे ये मंजूर है कि कोई भी माता मेरे नाम से अपनी बेटी का नामकरण ना करे. तो राम ने कहा, श्री रामचंद्र ने कहा कि ठीक है, पर जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप मुझे वो दे दो तो आपका बेटा भरत उम्र भर आपसे नफरत करेगा. तो ये सोच के माता जो है थोड़ी देर मौन रही और कहा, मुझे ये भी मंजूर है कि मेरा बेटा जो है भरत वो मुझसे नफरत करे, प्यार की नज़रों से ना देखे, लेकिन इससे अगर तुम प्रसन्न हो राम तो मुझे ये भी चलेगा. तो फिर राम जी ने कहा कि सोच कर बोलो माता, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप मुझे वो दोगे तो आपको वैधव्य जीवन भी बिताना होगा. तो ये सुन के माता कैकेयी जो है वो कुछ देर मौन रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तानी नारी जो है उन्हें उनके लिए सबसे दुखदायक बात यह है कि वो वैधव्य जीवन को बिताए. कुछ देर सोचने के बाद कैकेयी माता ने बोला कि मुझे ये भी मंजूर है, मैं वैधव्य जीवन भी देखने के लिए तैयार हूँ अगर तुम खुश हो तो. बोलो राम तुम्हें क्या चाहिए. तो राम जी ने कहा, माता एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी शादी होगी, मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा अयोध्या. उस वक्त आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगेंगे. तो ये सुन के ही माता कैकेयी जो है
वो एकदम से मूर्छित हो गई, तुरंत से गिर गई और मूर्छित हो गई। फिर श्री रामचंद्र ने उन पर पानी छिड़का और फिर वो जब होश में आई तो उन्होंने कहा कि राम, ये तुमने क्या मांगा मुझसे? तुमसे मुझे एक क्षण की, एक पल की भी दूरी मंजूर नहीं है। मेरा दिल धड़क जाता है, मेरी रूह कांप जाती है, और तुमने मुझसे 14 वर्षों का वनवास ये कैसे मांग लिया? ऐसा नहीं हो सकता है राम, तुम कुछ और मांगो। मैं ये कदाचित भी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। 14 वर्षों का वनवास मैं कभी भी नहीं दे सकता तुम्हें। ये मत मांगो, कुछ और मांगो। तो श्री राम जी जो है उन्होंने कहा, माता, अगर ये नहीं हुआ, अगर मैं वनवास में नहीं गया, तो आप खुद सोचो, अगस्त मुनि जो है उनके सारे मांस गल चुके हैं, खाली हड्डी बचे हैं। अगर मैं नहीं गया तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं वन में नहीं गया, जो सावरी जो है उनका फल कौन खाएगा? अगर मैं नहीं वन में गया तो रावण जो है उनको मुक्ति कैसे मिलेगा? अगर मैं वन में नहीं गया तो ये राक्षस वंश जो है इसे खत्म कौन करेगा? ये सब काम कौन करेगा? अगर मैं वन में नहीं गया, जो हनुमान से कब मिलूंगा मैं माता? तो ये सोच के माता ने कहा, ठीक है, अगर तुम इससे खुश हो तो ठीक है। पर राम, जैसा जैसा भी जिंदगी, जैसा भी वक्त, जैसा भी तुम्हारा वहाँ पे, तुम जैसे भी वहाँ पे रहोगे वन में, वैसा ही जीवन मैं यहाँ व्यतीत करूँगा। मैं ये राजपाट, ये गहना, ये सारी, ये खाना, जो भी यहाँ का राजकीय है, मैं ये सब का त्याग दूंगा। तो श्री राम ने कहा, ठीक है। तो ऐसा एक वक्त आया, वर्षों बाद ऐसा एक वक्त आया, राम जी की शादी हुई सीता माता से। तो वो लोग आ रहे थे अयोध्या। तो तुरंत राम जी ने सुना ऐसा कि श्री राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, वही बैठेंगे सिंहासन में। तो ये सुन के कुछ देर श्री रामचंद्र जो है वो चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें सुनाई दिया कि कैकेयी माता ने उनके लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। तो ये सुनकर भी श्री राम जी जो है वो चुप हो गए। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, वट एवर द सिचुएशन कम्स इन योर लाइफ, you should stay as you are. You should stay like, कोई दुख भरी बात हो तो shouldn't cry, बहुत खुशी की बात हो, you shouldn't laugh. जैसा भी सिचुएशन, जैसा भी हो, आपको एक जैसा रहना चाहिए। ना कभी बहुत खुश होना चाहिए, ना कभी बहुत खुशी की बात हो तो इतना मत हंसिए कि आपको नज़र लग जाए। और जब आपको दुख आए तो इतना मत रोना कि लोगों को रोना आ जाए आपको देख के। दिस इज द मोरालिटी ऑफ द स्टोरी। अगर आप एक जैसा रहोगे ना, अगर आप एक जैसा रहना सीख जाओगे, एक जैसा, कोई भी चीज़ आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर आप एक जैसा रहना सीख जाओगे, कोई भी पत्थर आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई पानी आपको नहीं डुबाएगा, कोई हवा आपको नहीं उड़ाएगा, कोई आग आपको नहीं जला सकता है। एक जैसा रहना सीखोगे आप, तो कोई दुनिया का कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इफ़ यू लाइक दिस थिंग, if I'm wrong somewhere, कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ लिखिए दैट यू आर रॉन्ग, एंड इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए गुड नाइट, आई एम वेरी हैप्पी, इट्स जय श्री राम एंड लव यू ऑल, बाय बाय।